बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी शोर के बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी एक के बाद एक विवादों के दलदल में फंसी जा रही है। तेज प्रताप का प्रेम प्रसंग अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब खुद लालू प्रसाद यादव एक नए विवाद में, एक नए बवाल में गिर गए। 78वें जन्मदिन के जश्न के बीच एक तस्वीर ने लालू की सियासत में भूचाल ला दिया। बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर जब लालू के सामने लाई गई तो सीधे उनके पैरों के पास नजर आई। कैमरे के फ्लैश के साथ ही तस्वीर भी वायरल हो गई और फिर शुरू हुई राजनीतिक रसाकसी। SC/ST आयोग ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस ठोक दिया है। लालू प्रसाद यादव से जवाब तलब कर लिया गया है और अगर जवाब नहीं मिला तो FIR की चेतावनी भी दे दी गई है। उधर पटना की सड़क पर आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन, पोस्टर और माफी की मांग ने सियासी माहौल गरमा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बाबा साहेब की तस्वीर की ये राजनीतिक भूल क्या आरजेडी की तकदीर और तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव में पलट देगी? क्या यह गलती आरजेडी को दलित वोट बैंक से काट देगी? और सबसे अहम, क्या चुनाव से पहले यह विवाद लालू परिवार को और आरजेडी को बहुत भारी पड़ने वाला है? बिहार में गरमाए विवाद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अंबेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे वह इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गरमा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी को निशाने पर लिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र को जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी द्वारा अपमानित करने का काम किया गया है, आज पूरा देश और देश का संविधान को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। उस संविधान निर्माता को लालू प्रसाद यादव जी द्वारा इस प्रकार से अपमानित करना, और 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक लालू प्रसाद यादव जी द्वारा इस पर कोई बयान नहीं आना और दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता मांग करती है, लालू प्रसाद यादव जी आप कब मीडिया के समक्ष, देशवासियों के समक्ष, बिहार वासियों के समक्ष आकर के माफी मांगने का काम करेंगे? संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लालू प्रसाद जी के पैरों में रख करके जिस तरह से दलितों का, संविधान का अपमान किया गया है, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन की राजनीति करना चाहती है वो चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि बाबा साहेब के नाम का किस तरह से अमित शाह जी ने उपहास बनाने का काम किया था और किस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी। उस संबंध में पूरा देश जब आंदोलित था, पूरे देश के दलितों को जब पीड़ा हुई थी, ठेस पहुंची थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि कहीं कोई उपहास नहीं है। क्या बोले थे? बाबा साहब नाम फैशन हो गया। बाबा साहब फैशन नहीं है। बाबा साहब भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कहीं ना कहीं धरोहर है। वो जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उनके लिए आत्मीय और पूजनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको फैशन के रूप में प्रस्तुत करती है। अब उस वीडियो में क्या था, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी डाले हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था, समर्थकों का तांता लगा हुआ था। लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर विराजे हुए थे। एक व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर की फोटो के साथ आता है और वो उनके पैर के पास लाता है। पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर लगाता है और फिर फोटो खिंचवाई जाती है। इसी को लेकर हंगामा हो जाता है। लोग इसे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बता रहे हैं। एनडीए नेताओं ने लालू प्रसाद यादव से माफी की मांग की है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव दलित विरोधी हैं, इसलिए माफी नहीं मांग रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीएम शाहीन, नेता जेडीयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रंजन कुमार, प्रवक्ता एलजेपी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा श्याम कुमार जी आपके साथ। ये जो तस्वीर सामने आई, श्याम कुमार जी, ये किस तरह का सेलिब्रेशन था और इस पर क्या लालू जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए,
आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो आरजेडी है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, सभी सिपाही, आपको बताना चाहता हूं कि जो बाबा साहेब में गहरी आस्था है, उनका सम्मान है, वो हमारे लिए धारा नहीं है, विचारधारा है, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के विचारधारा पर एक पार्टी चलती है। और हमने एक बड़ी नजीर हाल ही के दिनों बिहार में पेश की थी, खासकर जब कास्ट जो है सर्वे कराया था हमने, अब ये कास्ट सेंसस अभी आई है। तो ये बात बड़ी बेमानी है जो हमारे साथी बिहार में ये बात को उठा रहे हैं। शायद वो इतिहास उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में खासकर जो सामाजिक न्याय की बड़ी जो लाइन खींचने का काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव साहब ने किया है, वो अगर वो बात इतिहास जानते तो शायद नहीं बोलते। मैं बताना चाहता हूँ ये कौन सी लाइन खींची गई है श्याम भाई, ये लाइन बता दीजिए। आपने बेशक 100 मूर्तियां लगवाई होंगी, आपने बहुत काम किया होगा, आपने दलितों पीड़ितों को उत्थान के लिए काम किया होगा, लेकिन ये क्या कर दिया? लालू प्रसाद यादव साहब के संघर्ष और उनके योगदान के नहीं, वो सब ठीक है, मैं सारी बातें मानता हूँ, सब बातों से अग्री होता हूँ, लेकिन ये कौन सी लाइन खींची गई इस बारे में बता दीजिए। उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी जो है तो बाबा साहब के जो विचारधारा उसमें चल रही है। भैया हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं श्याम भाई, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आपकी पार्टी बेशक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को फॉलो करती होगी, लेकिन ये क्या किया, इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक क्यों नहीं आया? आरजेडी सुप्रीमो क्यों खामोश है इस पर? तेजस्वी यादव क्यों खामोश है इस पर? क्या उसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष ने उन्होंने क्या किया है? वो कार्यकर्ता आए थे अभी हाल ही के दिनों में तमाम टीवी डिबेट पर, आप लोग ही बता रहे थे कि कोविड का प्रोटोकॉल है, वो सीनियर हैं, उम्रदराज हैं, उनका इलाज हुआ है, उनको ध्यान रखना है, तो वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब उनके हजारों कार्यकर्ता के मन में उनके प्रति जो प्रेम और आदर है वो आते हैं, आपने देखा है, तो उसमें वो उनको और पार्टी को इसमें क्या करना है, ये बात आप जान लीजिए। नहीं, ये जो तस्वीर, माफ कीजिएगा श्याम कुमार जी, ये तस्वीर दिख रही है, राजा और प्रजा वाली स्थिति दिख रही है। अगर लालू जी आकर दो शब्द बोल देते कि ये उनके संज्ञान में नहीं था, अगर लालू जी आके दो शब्द बोल देते तो कुछ हो तो नहीं जाता। भाई लालू जी सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी कर, सोशल मीडिया पर तो तमाम बातें करते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर 2 लाइन बोल देते, ऐतराज सिर्फ इस बात का है। नहीं, इन बातों का क्या मतलब है? जब हमारी धारा विचारधारा हमारी रगों में, आप कह रहे हैं भाई आप अंबेडकर जी की फोटो पैर के पास लगवा दे रहे हैं और कह रहे हैं इन बातों का क्या मतलब है? आप सुनिए ना, आप सुनिए विवेक जी कि ये चुनावी समय में इन बातों को जोर आजमाइश करके हमारे साथी कुछ चुनावी फायदा लेना चाहते, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबा साहब हमारे रगों में है, हमारे खून में है, उनकी धारा, उनकी विचारधारा के आधार पर ये पार्टी चलती है। और बाबा साहब के विचारों को लेकर 1992 में बिहार यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, करने का काम। फिर आपकी बात को मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आपने बेशक काम किया होगा। दलित, अकलियत, मजलूम कम्युनिटी बस्ती में जाकर इस तस्वीर में इतनी खामोशी क्यों? आप कह रहे हैं बेवजह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये विवाद खड़ा किया जा रहा है। भूपेंद्र यादव जी, बिल्कुल क्या चुनाव को देखते हुए तनाव क्रिएट किया जा रहा है? क्या पिछड़ों और दलितों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, और अंबेडकर जी की फोटो पर भी इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं? ऐसा है विवेक भाई साहब, यह न तो चुनाव का कोई तारीख अभी फिक्स हुआ है कि चुनाव की बात हो रही है बिहार के अंदर में, ये तो हमारे देश के बाबा साहब परम पूज्य को अपमान करने के ऊपर बात हो रही है। हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के योद्धा कहे जाने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उनका कार्यकर्ता चरण के पास रख करके फोटो सीजन कराता है, और उस पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी न तो हमारे बाबा साहब को नमन करते हैं और न तो किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देते हैं। आज 11 दिन हो गए, पूरे बिहार की आम आवाम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इतना ना इनकी चाल और चरित्र से आहत है कि पूरे बिहार की जनता इनकी जो है ठसक को समझ गया है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पूरे परिवार का जो आचरण है और जो ठसक है, ये पूरे बिहार की दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा भाई जो है समझ गए। ये जो तस्वीर भूपेंद्र जी, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं भूपेंद्र जी,
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें क्या पता लालू जी को पता ही ना हो कि किसकी तस्वीर लाई गई है? ऐसा है कि हमारे लालू प्रसाद जी ये गरीबों के मसीहा कहते हैं, लेकिन राजा रजवाड़ा लिखाए रहते हैं। रे भाई, ये किसी को तरजीह देते होते नहीं अपने सामने। इनकी जो है ना, सिर्फ परिवारवाद के सिवा इस देश के महापुरुष को भी इन्होंने कभी भी जो है ना प्रतिष्ठा नहीं दिया। ये लोगों के बीच सिर्फ जाकर के कहते हैं कि हम बाबा साहब का जो है ना हम पुजारी हैं, लेकिन ये न तो बाबा साहब के पुजारी दिख रहे हैं, ये तो लग रहा है कि बिहार का राजा रजवाड़ा जो होता है, इस तरह से कोई आसामी को जो है उनके पैर के पास रख दिया जाता है, उसी रूप में जो है ना हमारे पूज्य बाबा साहब का अपमान हुआ। इसके लिए इनको पूरे बिहार की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने माफी मांगने नहीं, वो तो आप पर आरोप लगाते हैं, संविधान को आपने कुचल दिया, बाबा साहब के संविधान को आपने नष्ट कर दिया, बाबा साहब के संविधान को आपने दबा दिया, बाबा साहब के संविधान को आपने बदलने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, और बात पूरी एक तरह से जो आरजेडी कह रहे सियासी माहौल है, इसलिए इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है। ऐसा है विवेक जी कि हम लोगों से ज्यादा सम्मान बाबा साहब को किसी ने नहीं दिया। आजादी के 55 साल कांग्रेस के रहे, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उसमें सम्मिलित थे। ईपीए 1 ईपीए 2 10 साल की सरकार, 15 साल की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसमें जो है ना हमारे बाबा साहब को ये लोग भारत रत्न देने की बात तक नहीं किया। लेकिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इनकी प्रयास से ही 1990 में भारत रत्न देकर के सम्मानित कराया गया मेरे भाई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने भारत रत्न दिया और विपक्ष ने, आरजेडी ने बाबा साहब को लाकर लालू यादव जी के चरणों में डाल दिया। मैं विवेक जी ये पूरा कर लीजिए जल्दी से, भूपेंद्र यादव जी। हाँ। ऐसा है कि आने वाला 2025 चुनाव में बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज ने इनकी ठसक के जवाब में जो है तैयार हो गया है कि आने वाला 2025 में मटिया मेट करके। मैं टीना कर्मवीर जी के पास आ रहा हूं। जी ठीक है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस तस्वीर को देखने के बाद? टीना कर्मवीर जी। जी विवेक जी, 18 दिसंबर 2024 संसद के अंदर देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं? आज तक उन्होंने माफी मांगी थी? क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि आप सबको पता चले कि अमित शाह जी ने जो ऐसा भद्दा बयान दिया, जो मजाक उड़ाया, जो व्यंग किया, जो तमाम दलित आदिवासियों और अम्बेडकरवादियों को कितना आहत हुआ था, क्या उन्होंने माफी मांगी? एक बार आप मुझे बता दीजिए, एक बार पूछ लीजिए भूपेंद्र यादव जी से कि माफी मांग ली क्या अमित शाह जी ने? नहीं, माफी नहीं मांगी साहब उन्होंने अभी तक। तो वो तो देखिए गृह मंत्री है, वो बड़े ठसक से बोल सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और कितने अजीब, कितने गजब की बात है। तब आप लगातार बैक टू बैक डिबेट क्यों नहीं करवा पाए? आपको करवानी चाहिए थी कि लगातार बाबा साहब पर अपमान हो रहा है। लगातार बैक टू बैक डिबेट हुई थी टीना जी, आपको शायद याद नहीं है, उस पर लगातार डिबेट हुई थी जी, और फिर लंबे समय तक डिबेट चली थी। लेकिन फिलहाल मतलब अगर अमित शाह जी ने बयान दे दिया तो जो महागठबंधन इंडिया अलायंस है वो बाबा साहब अम्बेडकर को जो है वो लालू जी के चरणों में रख देगा, ये कह रही हैं आप बोलने तो दीजिए पहले मुझे। आप बोलिए ना, मैंने आपको नहीं, बिल्कुल गृह मंत्री बयान दे दे तो चलता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, लालू यादव जो गरीबों का मसीहा, दलित वंचितों की आवाज है, वो पहली तो बात इनको भाई आप लोग ही तो कहते हैं कि वो अम्बेडकर को नहीं मानते, लेकिन आप लोग तो अम्बेडकर जी को मानते हैं ना। ये इनको तकलीफ किस बात पे हुई? उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, इनको तकलीफ इस बात की हुई। ये जश्न मना सकते हैं, लाशों के ऊपर ये जश्न मना सकते हैं, ये लोग ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब, ये आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, ये आप भी तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रही हैं। नहीं, उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। तो क्या हो रहा है? लालू, अरे भाई साहब, यादव जी ने, ये भाई साहब बैठे, लालू जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर पैर पे पैर चढ़ाकर। चलिए लालू जी को मैं अगर बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं कि अगर तस्वीर उल्टी थी, उनको नहीं दिख रहा हो कौन सी तस्वीर लाई गई, या फिर वो देख भी ना रहे हो, वो एक तरह से रेस्ट की मुद्रा में। नहीं, मेरी बात पूरी होती है। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को तो पता था, आरजेडी के नेताओं को तो पता था, वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे जो जश्न मना रहे होंगे। क्या ये मानसिकता है ये भीमराव अम्बेडकर के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए? हाँ, तो ऐसी वीडियो 36 दिखा सकते हैं हम आपको
कि किस तरीके से लगातार जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता है लगातार इस तरीके का अपमान करते हैं। तो हम उनसे भी पूछेंगे, आप दिखाइए 36 वीडियो, मैं तैयार हूं क्वेश्चन करने के लिए। तरीके से नहीं, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, क्योंकि लालू यादव जी ने हमेशा वो बाबा साहब को अपना हम लोगों के बाबा साहब मार्गदर्शक है। अगर टीना जी एनडीए की कोई पार्टी यहां पर होती तो क्या आपका स्टैंड यही होता? लास्ट सवाल, उसके बाद मैं जा रहा हूं रंजन जी के पास। हम तो कह रहे हैं अमित शाह जी माफी मांग ले, हम तो उनका समर्थन करेंगे। ठीक है कि आप लोग सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। क्यों नहीं ना, आप तो कहते हैं वो अम्बेडकर विरोधी है, आप लोग अम्बेडकर विरोधी नहीं है ना? नहीं, तो उन्होंने मूर्ति हटाई कि नहीं संसद के अंदर से, पार्लियामेंट से, संसद से मूर्ति हटाई कि नहीं हटाई? क्यों हटाई उन्होंने? कोई पूछा? किसी ने पूछा? इस पर कोई डिबेट हो तो, एक डिबेट हो तो आप मुझे बता दीजिए। पार्लियामेंट से क्यों नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, चलिए आपका एलिगेशन सही भी हो, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, उन्होंने जो किया इसलिए आप भी ऐसा करेंगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। लालू यादव जी की आप भी उनका इतिहास जानते हैं, वो व्यक्तिगत उनको जानते होंगे कि किस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, और जितने लोगों की, दलित वंचितों की आवाज है, वो ये समझने की जरूरत है। और खासकर मैं नोएडा मीडिया को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। मैडम, नेशनल मीडिया, नोएडा मीडिया क्या होता है? नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, खुश हो जाइए। मुख्य धारा मीडिया, सोशल मीडिया छोड़िए, मुख्य धारा मीडिया जो जताने की कोशिश कर रहा है ना कि लालू यादव जी ने बाबा साहब, नहीं जताने की तस्वीर है सामने में, मैं तस्वीर दिखाइए जरा, ये ग्राफिक्स हटा के जरा तस्वीर रखिए ऊपर। मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट करूंगा। मैं कमाल है, मतलब इसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है कि भाई बीजेपी ने ऐसा किया, फलानी पार्टी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया? टीना जी, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लालू प्रसाद जी को दे भी दूं कि उनको तस्वीर नहीं दिख रही होगी, तस्वीर उल्टी थी। क्या आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां नहीं थे, उनको नहीं पता था वो आरजेडी की वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर कहां रख रहे हैं और किस तरह से फोटो खिंचा रहे हैं? हाँ, जी, अब मैंने सुन लिया। आपके दर्शकों को, तमाम दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ भ्रमित किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, ये सब झूठ है। और जिस तरीके से बाबा साहब को अगर आरजेडी इंडिया अलायंस मानती है, क्या देश के गृह मंत्री ने एक बार भी माफी मांगी या नहीं मांगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, आपके दर्शक जान ले, अमित शाह ने जो बोला बाबा साहब के खिलाफ, वो आज भी दर 6-7 और यही सवाल आपसे पूछा जाए कि आरजेडी ने माफी क्यों नहीं मांगी? कांग्रेस पार्टी क्या इसका समर्थन करती है? लालू प्रसाद यादव ने माफी क्यों नहीं मांगी, तो क्या कहेंगे आप? मैं आपका ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ टीना जी। टीना जी, मैं आपका सवाल ही आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपका सवाल ही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आरजेडी को माफी नहीं मांगनी चाहिए आपके हिसाब से? आप जो थ्योरी अप्लाई कर रही हैं बीजेपी पर। जी, अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोग बार बार इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा इस समय ये है कि बिहार वासियों को नौकरी मिली कि नहीं, रोजगार मुद्दा ये है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कैसे सहलें? नहीं, अच्छा, देखिए कितना बड़ा हृदय हो गया है मीडिया का भी। इतना बड़ा हृदय उस समय क्यों नहीं हुआ 7 महीने पहले? तब आपका हृदय इतना सिकुड़ क्यों गया था? टीना जी, मीडिया कर्मी और मीडिया आप लोगों के लिए तो पंचिंग बैग हो गया। अगर तथ्य नहीं होते, फैक्ट नहीं होते, या काउंटर नहीं होता, तो भाई मीडिया कर्मी के ऊपर पंचेस बरसाने लग जाते हैं आप लोग। ऐसा मत किया कीजिए प्लीज। सच्चाई क्या है वो आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं तो आप डिफेंड कर रही हैं अपने तथ्यों से और तर्कों से, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन बात जब, जी ठीक है, मैं रंजन जी के पास आ रहा हूँ। हर एक नागरिक जानता है लालू यादव जी ने दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के लिए कितना कार्य किया है। उन्होंने जो कार्य किया, जो अचीवमेंट, जी ठीक है, हर एक बिहारवासी जानता है। रंजन जी, चुनाव की वजह से इसे तूल दिया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है, ये बेवजह की राजनीति की जा रही है। बीजेपी करती है, बीजेपी माफी नहीं मांगती है, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? या फिर गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में बयान देते हैं, उस पर माफी नहीं मांगते हैं, फिर इस पर सवाल क्यों? रंजन जी देखिए, विवेक भाई, मैं अपनी बहन टीना जी को सुन रहा था, इनकी बौखलाहट साफ साफ ये बता रही है कि किस तरीके का गलती ये लोग कर चुके हैं। आप समझिए कि जिस समय 2004 से लेकर 2014 तक जब इनकी सरकार थी, तो यही मीडिया था, यही संवैधानिक संस्थाएं थी जो कार्य आज भी कर रही है। तो उस समय ये गलत नहीं थे, आज ये गलत है। खैर, इस मुद्दों पर नहीं आते हैं, हम आते हैं दलित पर इनके विचारधारा का। आप देखिएगा विवेक भाई, जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरीके से सामाजिक न्याय के आड़ में, जिस तरीके से जाति और धर्म का उन्माद पूरे बिहार में इस तरीके से फैलाया, भय और आतंक का ऐसा तांडव खेला
कि उससे आज भी बिहार नहीं उभर पाया है, न पलायन के रूप में हो, न शिक्षा के रूप में हो, न कारोबार के रूप में हो। सारे कारोबारी पलायन कर गए। दलित के प्रति जो इनकी मानसिकता है, 75 साल में 55 साल का जब इनका राज रहा, सबसे ज्यादा दलित का नरसंहार इनके कार्यकाल में हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर को इज्जत देने की बात आप कर रहे हैं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिंदा थे तो यही कांग्रेस के साथी ने कभी इनका इज्जत देने का काम नहीं किया। कानून एवं न्याय मंत्री पहला देश का बनाया, लेकिन उसको पद से हटाकर जब वो चुनाव में गए तो नारायण एस काजलोकर जी को ये कांग्रेस के सिंबल पे ही चुनाव लड़वाया गया, और लड़वा के बल्कि ना सिर्फ उनको हराया गया बल्कि कांग्रेस कैबिनेट से उनको पूरी तरह बाहर कर दिया गया। उस समय राजतंत्र, बेशक हम लोग अंग्रेजों से निकल गए थे, लेकिन गांधी परिवार का ऐसा राजतंत्र का तांडव था देश में, जो दलितों और वंचितों और शोषितों के लिए ये लोग गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे। गरीबी तो ये हटा नहीं पाए, लेकिन आज के डेट में जिस तरीके का जो दलित का जिस तरीके का जो हाल है, नहीं, लेकिन उनका ये कहना है जब बीजेपी अंबेडकर जी के बारे में विवादित बयान देती है, उसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं करता, उसको लेकर सवाल नहीं उठाए जाते, उसको लेकर बीजेपी और एनडीए की पार्टियां खामोश रहती हैं। आज इस तस्वीर को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अरे हम लोगों ने तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया। हमारे जितने भी एनडीए सरकार में जो घटक दल है, चाहे मेरे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का संविधान सभा में तस्वीर लगाने की उनकी बात हो, चाहे उनका भारत रत्न देने की बात हो, चाहे उनके संविधान बनाए गए संविधान पर न्याय की सरकार चलाने की बात हो, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो। दलितों की स्थिति ये थी कि 37% गरीबी रेखा के नीचे थी देश में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार जब 2014 में आई है। आज वो स्थिति देख लीजिए क्या है, लगभग 3% के आसपास है। इनकी मानसिकता दलित सिर्फ बहुजन का सिर्फ वोट चाहिए, क्योंकि कुर्सी से सिर्फ नोट चाहिए। ये कुर्सी से नोट कमाने के फेर में रहते हैं। बहुजन के वोट से बहुजन का वोट चाहिए, कुर्सी की जो चाह है, कुर्सी की जो चाहत है उसकी वजह से, और यही कुर्सी की चाहत के बाद ये तस्वीर सामने है। इसका जवाब मैं जा रहा हूं सीधे। कुर्सी विवेक भाई, एक चीज और, ये कुर्सी से अगर नोट का मामला नहीं होता, जिस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय करेंसी को गिनने का जिस समय किशोरावस्था में गिन नहीं पाते थे करेंसी को, उस समय अरबों की मालिक कैसे हो जाते हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी अरबों की मालिक हो जाते हैं, जन्म लेते कैसे हो जाते हैं? तमाम ऐसी केसेस हैं जो बेल पे बाहर है लोग जी। देश के संवैधानिक संस्था जांच कर रही है। यह हमारी मैं जल्दी से रुक कर रहा हूं श्याम कुमार जी का। श्याम कुमार जी इस पर जवाब देंगे तमाम एलिगेशन का। श्याम कुमार जी, देखिए, जो मैं आप विवेक जी जो डिबेट चल रहा है उसमें मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, पुनः एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आदरणीय भूपेंद्र भाई ने जो बातें कही बाबा साहेब को लेके, इन लोगों का जो आदर लगाव और प्रेम और ये सारी मोहब्बत बहुत नई नहीं है भूपेंद्र भाई आप लोग को बाबा साहब के प्रति। बिहार की जनता जानती है कि बाबा साहब के प्रति जो उनके विचारों को सरजमीन करने का काम, उस पर जमीन पर उतारने का काम, दलितों को आवाज देने का काम वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव साहब का रहा है। तो भूपेंद्र भाई इस बात को आप भी जानते हैं, आपकी चाहे मजबूरी हो, जो भी कारण है आप बोलिए, बोलने के लिए स्वतंत्र है। हमारे मित्र बड़े भाई रंजन कुमार जी को सुन रहा था, आप 2005 से आज 25 हो गया, मतलब कि 20 साल में आपके पास अपना कुछ कहने के लिए नहीं है कि आपने क्या काम किया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आप ये बात जानिए कि जो सामाजिक सरोकार का जो जमीन बना के 1990 से लेकर 2005 तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का संघर्षों का देन है। तो बड़े भाई आप लोग राजनीति कर लीजिएगा, लेकिन जो हकीकत जो सच्चाई है उसको स्वीकारा कीजिए। हर बात राजनीति के लिए नहीं होती है, इस बात को जानिए। तो श्याम भाई, ये फोटो का कुछ बोलिएगा कि खाली एने उन्ने बात कीजिएगा आप? ना नहीं, फोटो पर क्या आप तो क्लियर, आप तो देखिए आपने तो क्लियर ही कर दिया कि क्या वो अध्यक्ष महोदय जी ने वहां
वहां पर पैर रखा है या उनको गिराने का काम किया है। तो आपने विवेक भाई क्लियर खुद ही कर दिया है। शुरू में ही कर दिया। मैंने कंसर्न रेज किया, ठीक बात है श्याम भाई, मैंने कंसर्न रेज किया, लेकिन बाकी लोग तो देख रहे थे ना, बाकी लोग तो देख रहे थे ना। सुनिए, आप देखिए कि उनके फॉलोअर हजारों लाखों में है आदरणीय लालू प्रसाद यादव साहब का, ये आप जानते हैं। अब उतने लोग आएंगे, उस समय का भी वो आएंगे रहता है, प्रबंधन करना रहता है। आप कभी गए हैं, जाइए, अध्यक्ष महोदय जी के पास लाखों लोग गांव शहर से आते हैं मिलने के लिए। नहीं आते हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। आप सुनिए ना, इत्तेफाक है, एक महज इत्तेफाक है, बात हो गई, जो कोई इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। इस बात को बखेरा बना के हमारे जो मतलब मित्र हैं, हमारे भाई हैं, चाहे वो भूपेंद्र भाई है, रंजन भाई है, ये मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं। चलिए एक बात जल्दी से बता दी, आयुषी हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए, उनके पास चलेंगे और डिटेल के लिए। एक बात बता दीजिए, जो शख्स ये कर रहा है उसके बारे में कोई जानकारी, उस पर पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया हो? श्याम भाई, हेलो। हाँ श्याम भाई, मैं कह रहा हूं जो शख्स फोटो अंबेडकर जी की अपने हाथ में लिए हुए है, जो लालू जी के चरणों के पास तस्वीर ले गया है, वो जो है उसके ऊपर पार्टी गांव से, सुनिए ना, आप जो आदमी गांव से बाबा साहब की तस्वीर बनवा के लाया होगा, हाँ। आप समझिए कि बाबा साहब का कितना बड़ा सिपाही है वो, और हमारे जितने तो है, लेकिन ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना कोई भी। इस देश का एक सच्चा राष्ट्रभक्त इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। वहां पर जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी बैठते हैं तो हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले आते हैं। कोई इत्तेफाक है? ठीक है, आप कह रहे हैं ये इत्तेफाक है, ये किसी इसको कोई जानबूझ के नहीं है, पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊं, उससे पहले आयुषी के पास जा रहा हूं। आयुषी, कहां तक पहुंच गया है मामला? सुनने में आ रहा है पोस्टर वॉर भी हो चुका है। जी बिल्कुल विवेक, पोस्टर वॉर भी हो चुका है और मैं इस वक्त पटना के राजभवन के बाहर मौजूद हूं, जहां आपको मैं बता दूं कि राजभवन के अंदर इस वक्त बिहार सरकार के 2 मंत्री और एक पूरा डेलीगेशन जो है 6 लोगों का, वो अंदर जा चुका है ताकि वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंप सके कि लालू प्रसाद यादव को अब माफी मांग लेनी चाहिए बिहार की जनता से। देखिए, साफ तौर पे 11 जून को ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कौन हितैषी है, कौन उनको मानता है, कौन उनकी राहों पर चलता है, अब सब पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के दिन शुरू हुआ था, जब वो वीडियो बनाया गया, और उसके बाद आज विवेक आपने कहा कहां तक पहुंच चुका है, तो मैं आपको बता दूं राजभवन तक ये मामला पहुंच चुका है। और राजभवन के अंदर बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के जो मंत्री हैं जनक राम, वो अंदर मौजूद है। कृष्णनंदन पासवान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो अंदर मौजूद है, और उसके साथ कई और बीजेपी के अनुसूचित जनजाति के जो नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं, और उन सबने मिलकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर अब वो माफी मांग लेनी चाहिए। आज पटना की सड़कों पे मैं आपको बता दूं, सुबह सवेरे जिस वक्त सबकी नींद खुली, मॉर्निंग वॉक के लिए सब निकले, तो उनको नजर आया कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें पटना के चौराहों पर लगी है, और वो तस्वीर जो सुनने में ये भी आ रहा है आयुषी की SC/ST आयोग ने नोटिस भेज दिया और पूछा है क्यों ना लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए SC/ST आयोग ने तो अगले दिन ही नोटिस भेज दिया था। मैं आपको बता दूं 11 जून को जन्मदिन था, 12 जून को ये वीडियो सामने आया, और 13 जून को ही SC/ST आयोग की तरफ से जो है नोटिस जारी कर दिया गया था। जवाब मांगा गया था लालू प्रसाद यादव से कि आखिर जो पूरी तस्वीर सामने आई है उस पर उनका क्या कहना है, और अगर वो समय सीमा के अंदर जो SC/ST आयोग की तरफ से दिया गया है उसके अंदर अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उन पर फिर SC/ST कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो देखिए, इस तरह का जो पूरा एक आखिरी सवाल, 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया लालू प्रसाद यादव से, आरजेडी किस मोड में? क्या लालू प्रसाद यादव इस बात को लेकर सामने आएंगे? लग रहा है आपको ऐसा?
देखिए यही सवाल है कि 7 दिन हो चुके हैं, अब तक तेजस्वी यादव भले इस पर बात करते नजर आए और तेजस्वी यादव जवाब देने के बजाय सवाल पूछते नजर आए बीजेपी से कि ये वही अमित शाह हैं, देश के गृह मंत्री, जो सदन के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। 1 साल हो गया वो माफी नहीं मांगे, और जो लालू प्रसाद यादव हमेशा से गरीब गुरबा और एसटीओ के हक में रहे हैं, उनके बारे में बात की है, उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है। तो देखिए आरजेडी अब तक इसी स्टैंड पर की है, लेकिन तस्वीर ठीक है आयुष, बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा जा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी के पास सवाल का जवाब लेने के लिए। भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं, श्याम कुमार जी भी यहां बैठे, वो भी कह रहे हैं कि भाई टीना जी ने भी यही बात कही कि अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है, बीजेपी पर माफी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, हम लोगों ने लगातार सवाल पूछा, तो फिर आरजेडी से सवाल क्यों, लालू प्रसाद यादव से सवाल क्यों? ऐसा है विवेक भाई कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनका परिवार का अहंकार और आचरण पूरे बिहार की जनता जानती है रे भाई, मगर अहंकार में चूर होकर लालू जी पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो इतना बड़ा अपमान कर किए, ये जो है ना बहुत बड़ी बात है। और रही बात, हमारी बहन टीना जी बोल रही थी कि माफी नहीं मांगे, तो हमारे अम्बेडकर, हमारे जो है ना गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा करतूत नहीं कराया था। ये वर्ड की बात थी, यहाँ तो सीधे पैर के ऊपर रखा जा रहा है हमारे बाबा साहब को। ये टीना जी क्या बोलेंगे? और हमारे भाई बोल रहे थे कि हम तो 2 लाइन बोल दिए, हो गए, मेरे खून में है भाई। अरे भाई ये बोलने से क्या होगा? पूरे बिहार की जो है आम गरीब जनता जानती है कि 1990 की सरकार में इतनी दलित और पिछड़े का हत्या हुआ, इसका सब सरगाना का जनक जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद थे। पूरे बिहार को जलता बिहार। ये कांग्रेस की बहन टीना उंगली उठा रही हैं, इनको पता नहीं है शायद कि 1971 से लेकर के 1980 तक 25 दंगे हुए थे, जिसमें सारे शेड्यूल कास्ट और जो है ना पिछड़े के लोग मारे गए थे। ठीक है भूपेंद्र जी, आपके पास वापस लौट रहे, सीधे राजभवन चल रहे हैं। आयुषी वहां पर बात कर रही है बीजेपी डेलीगेशन से। जो उन्होंने अपमान किया है दलितों के मसीहा को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान को लिखा, और वैसे महापुरुष को जो अपमान किया है, बिहार की जनता, देश की जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन मंत्री जी, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने भी अभी तक माफी नहीं मांगी है, 1 साल का वक्त हो चुका है, उन्होंने भी बाबा साहब का अपमान किया। ये आरजेडी की तरफ से जो बातें आ रही है, कोई इस बात में दम नहीं है, वह थोथोलॉजी है, वह एक बात को टारने के लिए अमित शाह जी का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी बात कर रहे थे, अभी राजभवन से निकले हैं राज्यपाल से मुलाकात करके, और इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव के इस पूरे मामले को अब राज्यपाल के सामने रखा गया है, ताकि अब राज्यपाल तय करे कि जिस तरीके से संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है, उसको लेकर अब राज्यपाल क्या कर सकते हैं। ठीक है आयुषी, वापस लौटेंगे, टीना जी के पास जा रहे हैं। टीना जी, बीजेपी कह रही है मामले की लीपापोती के लिए पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप भूपेंद्र जी, मैं एक सेकंड दीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास। टीना जी, देखा कितने षड्यंत्र के तरीके से ये जानबूझकर इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि इन लोगों ने जो किया वो माफी लायक नहीं। वोट की चोट जो है बिहार की जनता देने जा रही है, इनको पता है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो वोट मांगने जाएंगे तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये बता सकते हैं कि युवा बिहार वासियों को क्या रोजगार दिया है? क्यों पलायन कर रहे हैं? क्यों दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं? क्यों आप बताइए, बिहार वासी जो टैलेंटेड है वो दूसरे अपनी डिग्रियां लेके दूसरे राज्यों में धक्के खा रहे हैं? क्यों बिहार में नौकरियां नहीं है? क्यों बिहार में इतनी ज्यादा जो जिसे कहते हैं बिहार पूरे राज्य को, पूरे क्षेत्रों को जो दिशा देते आए हैं, आज वही बिहार वासी जो है परेशान है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा लेकर जाएंगे। लेकिन बिहार वासी बहुत समझदार है, वो जानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बिहार वासियों के लिए किसने कितना कार्य किया है। आज नीतीश कुमार जी से कोई पूछ ले कि आपके पास तो बहुत लंबा शासन रहा है आपका, तो आपने क्यों नहीं इतने लोगों को रोजगार दे पाए? क्यों आप जो है इस कड़ती गर्मी के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों आपने युवाओं के साथ ऐसा धोखा किया? लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये बाबा साहब का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जितने बाबा साहब के अनुयायी है, इनसे पलट के पूछेंगे, साहब आप ही लोग थे, आप ही के भाजपा के कार्यकर्ता थे जो हमारे ऊपर मूत रहे थे, याद होगा, पेशाब कर दिया था आदिवासी
समाज के एक व्यक्ति के ऊपर। इनसे ये भी पूछा जाएगा सिर्फ पैर धोने से आप क्या दलितों का विकास कर पाएंगे? पैर धो के आएंगे प्रधानमंत्री जी, कह देंगे कि हमने तो दलितों वाल्मीकियों के पैर धोए। आपसे ये भी पूछा जाएगा सामाजिक न्याय की सिर्फ आप बातें करेंगे या उन तक जो हाशिए पर है उनको मुख्यधारा में एक बात बता दीजिए, क्या ये तस्वीर आपको सही लग रही है? एक आखिरी सवाल, फिर मैं भूपेंद्र यादव जी आपके आरोप का जवाब ले लूं। ठीक है, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ नेशनल मीडिया से, जो आप बार बार कह रहे हैं नेशनल मीडिया से, कि जो बाबा साहब का अपमान किया अमित शाह ने, वो सही किया था या गलत किया था? क्या ये तस्वीर सही है? आहत नहीं हुए थे? क्या ये तस्वीर सही था? क्या ये तस्वीर सही है? क्या ये सही था? मतलब एक मौन समर्थन है आपका, आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? मौन समर्थन नहीं है। सच्चाई ये है कि जब उनके साथ जो हुआ वो उनको खुद नहीं पता था। आप उसको क्वेश्चन करिए ना, मैं उस क्वेश्चन से दरकिनार तो नहीं हो रहा। मैं नहीं कह रहा आपका सवाल गलत है, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी का मौन समर्थन है इस वीडियो को? देखिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए बढ़ाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है रंजन जी, सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। रंजन जी उसके बाद भूपेंद्र जी आ रहा हूं। रंजन जी विवेक भाई, देखिए मामला क्या है कि अगर एक मिनट के लिए बहन टीना जी की बात के भावना को हम मान लेते हैं कि दलित प्रेम से सराबोर है, तो जरा इनसे पूछिए कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश, इनकी सरकार को मौका मिला सरकार चलाने के लिए, ये भी सत्ता में रही है। आप बताइए कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से, ये कौन संविधान में लिखा था कि बिहार विधानसभा के और बिहार विधान परिषद के बगैर सदस्य रहे आदरणीय राबड़ी देवी जी 25 जुलाई 1997 को शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का लेती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए मनमोहन सिंह जी के सरकार में जब ऑर्डिनेंस पास आता है तो इन्हीं के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस ऑर्डिनेंस को फाड़ कर पूरे सदन के सामने मुंह पर फेंक देते हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था? इनके नेता, दिवंगत नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये संसद के पटल में ये बोले हुए हैं कि जब रिजर्वेशन की बात थी शेड्यूल कास्ट का, तो बोलते थे इन इडियटों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब उस समय वो नासमझ समझ रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे दलित को। तो ये दलित के प्रति जो झूठा ढोंग जो ये लोग रच रहे हैं, ये लोग अपनी मानसिकता को क्लियर नहीं कर रहे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ना ही ये जिंदा रहते उनका सम्मान किया, और उनके दिवंगत होने के बाद जब उनके द्वारा संविधान एक बार फिर से मैं आपके एलिगेशन पर आऊंगा, एक बार फिर से आयुषी के पास चले। आयुषी, ओवर टू यू। लालू प्रसाद यादव जी, उनकी नियति बन गई है कि समय समय से अनुसूचित जाति जनजाति भर के, अति पिछड़ा अकलियत भर के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन उसी जगह पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उन्होंने अपमान करने का काम किया। ऐसा कदम उन्होंने उठाया है कि राज्य के नहीं देश के करोड़ों बाबा साहब अम्बेडकर जी के मानने वाले अनुयायियों ने अपने आप को कहीं ना कहीं शर्मसार महसूस करवा। तो श्री लालू प्रसाद यादव जी को क्षमा मांगना चाहिए। हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया है कि अगर 2 दिन के अंदर क्षमा याचना नहीं मांगते हैं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में अनुसूचित जाति जनजाति के और खास करके अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री होने के नाते तमाम बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदमकद के नीचे आमरण अनशन हम लोग। आज पटना में पोस्टर्स देखने को मिला लालू प्रसाद यादव का, माफी मांगने की बात कही जा रही है पोस्टर के जरिए। आयोग ने भी जवाब मांगा है, लेकिन अब तक 7 दिन हो गए हैं, चुप्पी क्यों है सर? क्या लगता है? यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि मानव के रूप में भेड़िए बनकर के समाज को निगलने का काम कर रहे थे। अब ये सामने आ गया, बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े अति पिछड़ी अकलियत समाज के लोगों ने ये समझ चुका है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी क्या कथनी और अंतर है। अगर ये अपने आदतन सुधार नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो आमरण अनशन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री होने के नाते हम लोग करेंगे। ठीक है, आयुषी आपके पास वापस लौटेंगे, श्याम जी के पास चलते हैं। श्याम जी कह रहे हैं इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं और इनका ढोंग दलित प्रेम का, बहुजन प्रेम का सामने आ गया, ये एक्सपोज हो गए। ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री को भी आप सुन रहे थे पटना से लाइव। मंत्री महोदय से मुलाकात और उनके बात सुनने का मौका मिला, आभार प्रकट करना चाहते। बस इतना सा आपके माध्यम से सवाल मंत्री महोदय जी से पूछ लेते हैं, जो बिहार में दलितों की इस समय दुर्दशा है,
जो बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, दलितों के साथ एक एक लिस्ट आप निकालिए, कितनी आपराधिक घटनाएं, मानसिकता किसकी है, मंत्री महोदय जी कहाँ हैं, उस पर क्या एक्शन ले पा रहे हैं। और मैं संवैधानिक संस्थाओं का जो राजनीतिक दुरुपयोग इस दौर में हो रहा है उस पर भी सवाल खड़ा करना चाहता हूं। तो इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मामले को बना के तुल दे के कुछ राजनीतिक लाभ ले लेना, वो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, मतलब मंत्री महोदय जी, आदरणीय मंत्री महोदय जी से, कि बिहार में जिलावार जो घटनाएं हो रही है, दलितों के साथ हो रही है, उस पर कहां पर आयोग है, कहां पर मंत्री महोदय जी हैं, दोनों का बहुत सम्मान है। इस बात को समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता जानती है कि जो मानसिकता, किसकी क्या मानसिकता दलितों के प्रति है। समय का इंतजार कीजिए, बस चंद महीनों की बात है, वो बदलाव के मुहाने पर है। सामाजिक न्याय की सरकार बनने वाली है, ऊर्जावान नौजवान तेजस्वी यादव एक मोर्चा संभालेंगे तो बिहार को सभी तरह का सामाजिक आर्थिक न्याय देने का काम करेंगे। इसलिए इस मुगालते में कोई ना रहे। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ सभी को कहना चाहता हूं कि आज जो है इस बात को लेके, जबकि आपने अपने से खुद ही क्लियर कर दिया, आपने सारी बात स्पष्ट कर दी, उसके बाद तुल दी जा रही है, लेकिन दलितों पर एक लाइन बोल पाए। जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, पीएमसीएच की घटना घट गई, मतलब उसको कितना, उस बच्चे को कितना इंतजार करना पड़ा। और एक दो घटना रहने दीजिए, दलित के बस्ती में आग लगाने से लेके क्या क्या घटनाएं घट रही है, उस पर तो कोई स्टैंड नहीं हो रहा। तो सामाजिक न्याय सिर्फ राजनीति के लिए प्रयोग करना बिहार की राजनीति की विडंबना है। इससे बिहार बहुत जल्दी निकलेगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके टेन्योर में, आपके शासनकाल में दलितों के अगेंस्ट क्राइम 0 था, 0%? नहीं, बिल्कुल दलितों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता था, कोई केस नहीं होता था, कोई दुष्कर्म नहीं होता था, कोई क्राइम नहीं होता था। हम लोगों ने दलित पिछड़े जातियों को जो सामाजिक अकियत को हिम्मत देने का काम किया है, उनको स्वर देने का काम किया है। वो संक्रमण के दौर से गुजरा बिहार है। 2005 में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला, वो सामाजिक सरोवर वाला बिहार मिला था। ठीक है, मैं समय थोड़ा बहुत जल्दी गुजरा है। मैं जल्दी से, रंजन जी उस समय बात पूरी नहीं कर पाए थे, उसके बाद भूपेंद्र यादव जी और टीना जी आपके पास आ रहा हूं। रंजन जी। था विवेक भाई कि जिस तरीके का ढोंग ये दलित प्रेम के लिए करते हैं, आखिर बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर ये लोग चलते क्यों नहीं है? 90 से लेकर 2005 के बीच में, वो छोड़ दीजिए, बेलछी का घटना, जहानाबाद का घटना, इनके समय में तो नरसंहार दलितों का होता रहा है। मैं मानता हूं कि इस सरकार में दलित के साथ कुछ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हाल के दिनों में हुआ है। इस पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने, हमने सरकार में रहकर सरकार का विरोध किया और हमने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। ये पूरा देश जानता है। लेकिन इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी कभी बेलछी कांड को लेकर लिया, कभी इन्होंने जहानाबाद पे दलित पे नरसंहार पे इन्होंने जिम्मेदारी लिया। किसी टीवी चैनल पे आके 90 से लेकर 2005 के बीच में जो भय और आतंक का माहौल था, क्या वो संविधान बनाए थे बाबा साहब ने? क्या ये सपना देखा था गांधी जी ने? जो भय और आतंक का एक नैरेटिव पूरे विश्व में जो सेट किया गया। तो ये लोग का जो चरित्र है, जब भी सत्ता इनको चाहिए, मैंने आपको बोला ना, बहुजन चाहिए वोट के लिए और कुर्सी चाहिए नोट के लिए, और इसी चरितार्थ पे करते हैं। अरबों के मालिक गांधी परिवार, अरबों के मालिक माननीय लालू जी के परिवार है। आप इस पर आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, कई सारे चीजें हैं ऐसी जो देश के सामने है। तो अब मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के आरोप में जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे देश के। तो इन्होंने बिहार का जो चेहरा प्रस्तुत किया है, उस गौरवशाली बिहार का चेहरा जी, ये बड़ा अच्छा राइम आपने निकाला। मैं टीना जी के पास जा रहा हूं, श्याम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। टीना जी कह रहे हैं बहुजन चाहिए वोट के लिए और कुर्सी चाहिए नोट के लिए, चाहे वो लालू परिवार की बात हो, फिर चाहे वो गांधी परिवार की बात हो। टीना जी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। लगातार 400 पार का नारा देने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, जो उनके साथी एलजेपी, यही लोग थे जो लगातार कह रहे थे कि 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे। फिर इनको 240 की मुंह की खानी पड़ी। और यही सच्चाई है। जो दलित आदिवासी समाज के लोग हैं वो बहुत समझदार है। उनको पता है कि उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, उनके हक की आवाज कौन है। आज राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा नहीं उठाते तो क्या बीजेपी को ये घोषणा करनी पड़ती? क्यों घोषणा करनी पड़ी? और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, ये भी एक जुमला दे दिया गया है। ये सच्चाई है क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, ये अध्यक्ष चुनने वाले, इनसे एक बार पूछिए, है हिम्मत तो दलित अध्यक्ष चुन लीजिए। हमारे पास तो खड़गे जी है, हमारे पास तो दलित अध्यक्ष है।
अगर आरजेडी की बात की जाए, इनके यहाँ तो ओबीसी अध्यक्ष है। आप बताइए ना, आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ कौन है? लेकिन टीना जी, अध्यक्ष खड़गे जी हैं, फैसला कहाँ से होता है? सुनिए, आरएसएस नहीं, फैसला कहाँ से होगा? कमाल देखिए, ये भी मीडिया का नैरेटिव है। फैसला कहाँ से होगा? अध्यक्ष है तो अध्यक्ष ही करेंगे ना फैसला। जी जी जी। अच्छा सुनिए, मैंने कोई नैरेटिव नहीं, मैं तो सवाल एक जिज्ञासा था, टीना जी पूछ लिया। देखिए मैं कोई भी नहीं, सवाल पूछता हूँ, आप मुझे लगा डायरेक्ट मुझे हिट करती हैं। नहीं, आपके लिए भी मुझे लगता है कि नागपुर से तो कुछ नहीं आता लिखा पढ़ा, कि आप भी वही पढ़िए जो नागपुर से आता है। खैर, सर संचालक एक भी दलित क्यों नहीं है? ऐसे परीक्षा पूछे। मैं नागपुर वाला नहीं, इंडिया वाला पढ़ता हूँ। जी जी, हाँ, अच्छी बात है, हम भी इंडिया अलायंस में ही हैं। अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आप इंडिया अलायंस वाला पढ़ते हैं। सुनिए, सर संचालक इनके यहाँ कौन है? शाश्वत ब्राह्मण। आप बता दीजिए, दलित बना दीजिए एक भी। आप तो बड़े दलितों के हितैषी बनते हैं ना, तो बनाइए ना, क्यों नहीं बना रहे? किसका इंतजार कर रहे हैं? बना दीजिए किसी को भी, क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपमान तो करेंगे, लेकिन ठीक है, जल्दी से भूपेंद्र यादव जी के पास आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, मुझे लग रहा है चुनावी घमासान इस बार इस वीडियो को लेकर तो होने वाला है बहुत जबरदस्त, लेकिन जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए दलितों को लेकर, अध्यक्ष को लेकर, कई सारे सवाल है, प्लीज इसको जल्दी से आंसर कीजिएगा सर, प्लीज। हम बहन टीना जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 22 नवंबर 1971 14 दलित आदिवासी मारे गए। 1977 4 दलित मारे गए। 1977 में ही 14 दलित मारे गए। आप जो है 1979 में रोहतास समझौता में 4 दलित मारे गए। 1981 में 11 दलित मारे गए। बहन टीना जी, आप जो बोल रही हैं कि हम दलित के मसीहा हैं, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 3 दलित दामाद बने हैं बोर्ड या आयोग का चेयरमैन या मेंबर, तो उस पर पूरे आदरणीय लालू प्रसाद परिवार का जो है ना, तेजस्वी जी बोलते हैं, उनको कलेजा पर सांप लौट रहा है कि जमाई जो है ना आयोग बनाना चाहिए। इन लोगों को दलित का जो है उत्थान भाई कलेजा पर सांप की तरह लौट रहा है। मेरे भाई विवेक जी, ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग सबसे बड़ा देश का शोषक, दलित समाज का यदि शोषण किया तो वह कांग्रेस और लालू प्रसाद जी ने किया, और इन लोगों को ट्रेन से खून खिंचवा करके, विश्व व्यापार करा करके जो है ना गरीब पिछड़ा का ये लोग धन्ना सेठ बन गया मेरे भाई। और एक बात और सुन लीजिए, इस बात पर हम कहेंगे लालू प्रसाद जी के लिए जो है हम कहना चाहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो ठसक है उस बात पर कहते हैं कि 7 हाथ हाथी से डरिए, 17 हाथ मतवाला, अनेकों हाथ उससे डरिए जो बात का हो खेत वाला। मैं बताना चाहता हूं राजद के प्रवक्ता भाई क्या, अरे भाई आप कहते हो कि हम गरीब के मसीहा हैं, हम दलित के मसीहा हैं, ये कहां चली गई मसीहागिरी रे भाई? ये आने वाला 2025 चुनाव में ये जनता जो है अपनी वोट के चोट दे करके आपको बिहार से बाहर करेगी। एक बात और सुन लीजिए, गरीब सताए 3 गयो, रावण, कौरव और कंस, और बाबा साहब का अपमान करके लालू जी हो जाएंगे मटिया मेट पूरे बिहार से, राजनीतिक से इनका वंश। ये मेरी बात होगी रे भाई, ये जनता जो है सब जानती है। और रही बात जल्दी से श्याम जी का जवाब ले लिया जाए इस पर। श्याम जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तस्वीर है ये आपके लिए चुनावी संकट पैदा कर दे, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि एनडीए इस तस्वीर से आपको पीछा छुड़ाने देगी। नहीं, आप देखिए ना कि 1990 से के अब तक, इवन आज के डेट में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार के माननीय जनता के दिल में हमारी बहुत बड़ी जगह है, उनका स्नेह पार्टी के प्रति मिलता है, ये आप जानते हैं। तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहेब के प्रति जो आदर और सम्मान राष्ट्रीय जनता दल का है वो बिहार की माननीय जनता जानती है। इनको ये बात कहने दीजिए। मैं आपको महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी विमर्श का विषय है कि जो बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो विशेष राज्य का दर्जा है, रोजगार का सवाल है और पलायन का सवाल है, इस पर तो इनको कुछ नहीं, इनके पास कोई मतलब कहने के लिए है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम सबको विमर्श करना चाहिए कि बिहार का भविष्य कैसे संभलेगा। तो ये जाते हैं इतिहास पर राजनीति करने, इनसे ठीक है अपना राजनीति करने के लिए। राजनीति हमारे लिए सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, समाज परिवर्तन का, बिहार बनाने के लिए हमारा संघर्ष है। इन बातों पर इनका कोई स्टैंड नहीं होता है। तो आप समझिए कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी
मतलब केंद्रीय धुरी है ना बिहार के, बड़ी देश की राजनीति की। यह तो कोई बात है ना, कुछ तो बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कोई ना कोई तो बात होगी। जो बिहार की जनता जब हमारे साथ है तो ठीक है, लोग अपना कहें जो कहना है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लोकतंत्र में विमर्श चलते हैं और होने चाहिए संवाद, लेकिन इसमें हकीकत और फसाना के बीच में, हकीकत आप जानते हैं, आपने कई बार इस डिस्कशन में भी जिक्र किया। और ये हमारे लिए कोई, आप ये कह रहे हैं कि भाई लालू जी को इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर इस तस्वीर में भी जैसा देखा जा सकता है तस्वीर सामने की तरफ से पेश की गई है। इस पर मैं जल्दी से रंजन जी का एक रिएक्शन ले लूं। रंजन जी, देखिए 2025 का चुनाव आने वाला है। बहुजन का वोट अब हो गया इनसे दूर और सत्ता का मंसूबा हो जाएगा चकनाचूर। ये याद रखिएगा विवेक भाई, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 29 तारीख को एक बहुजन भीम समागम करने वाले हैं राजगीर में। उसमें लाखों दलित, वंचित, शोषित और गरीब वहां पहुंचेंगे और उस मंच के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि इनके जो मंसूबे रहे हैं कि बहुजन चाहिए वोट के लिए और कुर्सी चाहिए नोट के लिए, इसका पूरा चरित्र चित्रण हम लोग उस कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोग जो 2014 से आदरणीय मोदी जी के और एनडीए के सरकार में जिस तरीके से एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होकर देशवासी ने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास पर विश्वास जता के और आज सुशासन की सरकार स्थापित किया गया है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मौका इनको भी मिला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट वडेरा जी के एम्पायर को खड़ा किया। इन्होंने क्या किया, अपने बेटे के एम्पायर को खड़ा किया, बेटा बेटी को सेटल किया। यहाँ देश में गरीब सेटल हो रहे हैं, किसान समृद्ध हो रहा है। आप कह रहे हैं बहुजन पीछे रह गया, परिवार आगे हो गया। टीना जी, छोटा सा रिएक्शन, क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद में वाइंड अप लूंगा। टीना जी। जी देखिए, एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा अभी चिराग शर्मा जी जो है कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइए चिराग शर्मा जी को ये नहीं सुनिए, चिराग शर्मा जी जो है वो उन्होंने कोई जाति जनगणना पर कोई टिप्पणी करी थी? चिराग पासवान के बारे में बात कर रही हैं आप? नहीं, हाँ बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। वो पासवान नहीं है, पहली बात। अच्छा। वो पासवान नहीं है, वो उनको अपने पिताजी से सीखना चाहिए, उनको लालू यादव जी से भी सीखना चाहिए राजनीति कैसे होती है। तो चिराग शर्मा क्यों कह रहे हैं बनने की? बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जाति जनगणना होगी, आंकड़े पेश नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं पेश किए जाएंगे भाई? आपको नहीं, लेकिन शर्मा ही क्यों टीना जी? क्योंकि देखिए अब क्या ही बोले, उनके लिए व्यंग है ये तो एक प्रकार से, अब उस पर हम बात नहीं करते। हम तो साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं, अपने देश में जितने भी शर्मा जी हैं वो इससे ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, शर्मा जी ही क्यों कोट किया आपने, क्या एलिगेशन लगाना चाह रही हैं? हाँ, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं ना कि भाई जाति जनगणना में आंकड़े पेश नहीं होंगे, तो क्यों नहीं होंगे? रंजन कुमार जी जल्दी से रंजन कुमार जी इसका रिएक्शन। रंजन कुमार वाली बात करें ना। देखिए इनके ज्ञान का चरितार्थ है। ये शब्द बता रहे हैं कि कितनी कुंठित है ये आदरणीय चिराग पासवान जी से। इनको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहा है। देश में एक दलित जो चेहरा है वो पूरे दलित में एक चेहरा सामाजिक न्याय के लिए निकला हुआ है। चलिए, अब सामाजिक न्याय किस पार्टी के साथ होता है विधानसभा चुनाव में, और इस तस्वीर का इंपैक्ट कितना होता है और इसको इस डेंट को कितना कवर कर पाती है महागठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।